आपको खबर बताने जा रही हूं, उस खबर को जरा ध्यान से सुनिएगा और बहुत तसल्ली के साथ सुनिएगा, क्योंकि अब बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर जाने माने जर्नलिस्ट ने दावा कर दिया है कि बेंजामिन नेतन्याहू अब इस दुनिया में है ही नहीं। झूठ और प्रपंच का पूरा जाल इजराइल के जरिए बुना जा रहा है, ऐसा दावा एक जर्नलिस्ट के जरिए किया जा रहा है। वो जर्नलिस्ट कौन है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी आगे आपको इस एपिसोड में, कि क्या और किस तरीके के दावे एक बार फिर से शुरू कर दिए गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर, और क्या क्या बातें चल रही है इस वक्त पूरे दुनिया में, उस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई बेंजामिन नेतन्याहू को किसी ने मार दिया है, या वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बहुत सारे सवाल आपके मन में भी है दोस्तों, हमारे मन में भी है, क्योंकि इजराइल की तरफ से कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत पेश नहीं किया गया, और जो सबूत उनके सामने लाए गए उन सबूतों का भी दिवालिया आम लोगों के जरिए निकाल दिया गया। 2 वीडियो नेतन्याहू ने रिलीज किया, दोनों वीडियो को लेकर लोगों ने क्या क्या कहा वो आपके सामने रख चुकी हूँ। कैसे इन वीडियो को डीप फेक वीडियो, AI जनरेटेड वीडियो बताया गया, यहाँ तक कि कहा गया कि ईरान का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए कि ईरान की वजह से इजराइल को AI, जी हाँ, AI प्रधानमंत्री मिल गया है, क्योंकि वो सार्वजनिक स्थलों पर अब तक नजर नहीं आए हैं दोस्तों। जो बेंजामिन नेतन्याहू घंटा हाफ एन आवर में जो है ट्वीट पर ट्वीट, रीट्वीट तमाम चीज़ें करते हुए नजर आ रहे थे, वो नेतन्याहू अचानक से 7 दिन 8 दिन के लिए गायब हो जाते हैं और अचानक फिर आते हैं तो एक कैफ़े में पहुंचते हैं। कैफ़े की उनकी वीडियो आती है, उस वीडियो में भी 75 तरीके के नुक्ते निकाले जाते हैं, जो कि हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। पुरानी खबरों पर बात नहीं करूंगी, ताज़ा खबरों पर बात करूंगी, और ये ताज़ा खबर इस वक्त की आपको बता दूं दोस्तों कि कनाडा के एक जर्नलिस्ट, जी हाँ, कनाडा के एक जर्नलिस्ट ने ये दावा कर दिया है कि बेंजामिन नेतन्याहू को बंकर में ही मार दिया गया है। मिसाइली हमले में बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो ख़त्म हो गए। ये मेरा दावा नहीं, मेरा स्टेटमेंट नहीं, बल्कि कनाडा के एक जर्नलिस्ट का स्टेटमेंट है। उसका ट्वीट भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। इस जर्नलिस्ट के ज़रिए दावा किया गया है। अब तक तो इजराइल ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी, ईरान ने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट अब तक नेतन्याहू को लेकर नहीं दिए हैं, लेकिन सोचिए कनाडा का ये जर्नलिस्ट दावा कर रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को बंकर में ही मारा गया है। उसकी जो मिसाइल दागी गई थी बंकर में, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू जो है घायल हुए, बुरी तरीके से घायल हो गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसी बातें कनाडा के जर्नलिस्ट के ज़रिए की जा रही है दोस्तों। वेरीफाइड है, आप देख सकते हैं इनका प्रोफाइल भी, मार्क स्प्लेनिस करके इनका नाम है, और कनाडा के जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ और एनालिसिस करते हैं, और पूरी चीज़ों के बारे में इन्होंने अपनी प्रोफाइल में जानकारी दे रखी है कि वो एक पत्रकार है पेशे से, और नेतन्याहू को लेकर लगातार उन्होंने कई सारे ट्वीट कर रखे हैं दोस्तों, कई सारे ट्वीट्स कर रखे हैं कि नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं रहे, नेतन्याहू की मौत हो गई। ईरान के ज़रिए ये दावा किया जाता दोस्तों तो समझ में आता ईरान उसका जानी दुश्मन है। ईरान पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जंग में ईरान को ज़बरदस्ती घसीटा गया है, उसका जवाब ईरान के ज़रिए इजराइल को हर दिन दिया जा रहा है। हालांकि इजराइल और अमेरिका के ज़रिए भी ईरान को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एंट्री हो रही है कनाडा के जर्नलिस्ट की, जिनका इन मसलों से कोई वास्ता नहीं है। ना कनाडा का इजराइल से कोई लड़ाई है और ना ही अमेरिका के साथ, लेकिन फिर भी कनाडा के जर्नलिस्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी है, इस बात को लेकर साफ तौर पर कह दिया है कि भैया नेतन्याहू जो है अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। चलिए आपको ये जो इनका ट्वीट है वो दिखा दूँ स्क्रीन पर कि उनके ज़रिए क्या कुछ जानकारी जो है दी गई है। ये खुद बता रहे हैं कि मेरा नाम जो है, जी हाँ, मेरा नाम मार्क स्लापिंस्की है, मैं टोरंटो कनाडा का हूँ, यहाँ पर मैं एक पत्रकार हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि बेंजामिन नेतन्याहू को उनके बंकर में हुए मिसाइली हमले में ही मार दिया गया है। मैं इजरायली PM को प्रोत्साहित करता हूं कि यदि मेरे दावे गलत हैं तो मुझ पर मुकदमा दाखिल किया जाए, मुझ पर मुकदमा दर्ज किया जाए। ये इस पत्रकार के ज़रिए बेंजामिन नेतन्याहू को टैग करते हुए दोस्तों, जी हाँ,
टैग करते हुए कहा जा रहा है कि अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत बातें कर रहा हूँ और जो मैंने खबर इस वक्त बताया है वो अगर उनको लग रहा है कि अनवेरीफाइड है तो वो उन पर FIR दर्ज कर सकते हैं। आकर सामने से दर्ज जो है उनके ज़रिए FIR किया जाना चाहिए। अब सोचिए दोस्तों, इससे बड़ा ललकार और इससे बड़ी धमकी क्या हो सकती है जब एक पत्रकार खुद नेतन्याहू को मरने का दावा कर रहा है, बंकर में मरने की बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर ये झूठ है तो आइए और मुझ पर FIR कीजिए। वहीं इसी पत्रकार के ज़रिए दोस्तों एक और दावा किया जा रहा है कि देखिए, नेतन्याहू को लेकर कई सारे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं जहां पर उनके मौत की खबरों की बात बार बार दोहराई जा रही है और कहा जा रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ये खबर दोस्तों दुनिया के सामने आई, हर कोई और ज़्यादा, जी हाँ, हर कोई और ज़्यादा अचंभित हो गया और पूछने लगा कि भाई सब कुछ सही तो चल रहा है ना, या कुछ दाल में काला तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सस्पेंस बना हुआ है। अभी आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगी, बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से शेयर किया गया है, उस पर भी लोगों के कई सारे सवाल हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही कनाडा के इस पत्रकार के हवाले से जो खबर सामने आई और नेतन्याहू के मौत की खबरों की पुष्टि की, तो लोगों ने भारत में पूछना शुरू कर दिया कि नेतन्याहू इज़ डेड। कई यहाँ के यूज़र ने सवाल इसी पर रीट्वीट करते हुए पूछा कि नेतन्याहू इज़ डेड, क्या नेतन्याहू अब नहीं रहे? क्योंकि अब तो कनाडा के पत्रकार के ज़रिए भी खुलासा किया जा रहा है और वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि भैया नेतन्याहू तो है ही नहीं। आगे आपको एक और तस्वीर दिखा दूँ दोस्तों, ये जो है इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी किया गया नेतन्याहू का नया फ़ोटो है, जहां पर एक दो लोगों के साथ वो दिख रहे हैं। नेतन्याहू फ़ोन पर बात कर रहे हैं, वही काली जैकेट जो परसों भी पहनी थी, कल भी पहनी थी और आज भी पहनी है। अब कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जो है इस जानकारी के साथ ईरान के अधिकारी के हत्या करने का आदेश जो है अपने कमांडर्स को देते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके का एक फ़ोटो जो है उनके कार्यालय से शेयर करते हुए साझा किया गया। अब नेतन्याहू इतने ही एक्टिव हैं तो उनको देश के सामने आना चाहिए था, अपने देश के नागरिकों के सामने। यहाँ तक कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लेते तो लोगों के जो शक शुबे हैं वो ख़त्म हो जाता है। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर नेतन्याहू को लेकर लोगों के मन में इतने सारे शक हैं, इतने सारे दावे किए जा रहे हैं, हालांकि वो फेक भी हो सकता है, फर्जी भी हो सकता है या फिर सही भी हो सकता है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। खैर आगे दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका के ज़रिए, जी हाँ, अमेरिका के ज़रिए जो इस युद्ध की आगाज़ की गई है उसको लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन जो है करार दिया गया है। अमेरिका के इस कर्तव्य को, जिस तरीके से पूरी दुनिया को जंग का जो ज़बरदस्ती ढकेल दिया गया है और उसके जो नुकसान है पूरी दुनिया के लोग उठा रहे हैं। नेतन्याहू तो आराम से पड़े हुए हैं और कुछ भी दिन दोपहरी आते हैं, रात में आते हैं, कुछ से कुछ स्टेटमेंट देकर चले जाते हैं। उनके स्टेटमेंट का भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कभी कुछ, कभी ईरान के IQ की तारीफ़ करते हैं तो कभी कहते हैं हम जीत रहे हैं, कभी कहते हैं हम मदद मांग रहे हैं। मतलब ये भी एक अलग तरीके के प्राणी हैं। खैर दोस्तों, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के ज़रिए ये रिपोर्ट जग जाहिर की गई है। कहा जा रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल NGO की एक रिपोर्ट के मुताबिक नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए सभी संभावित सावधानियां ना बरतकर अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सीधे रूप से उल्लंघन किया है। उन्होंने आगे कहा है कि ईरान के मिनाब में बच्चों से भरे एक स्कूल पर हुए घातक हमले के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है, यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका को ही इस वक्त दोषी ठहराया जा रहा है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान की मिसाइल क्षमता का जो है एक और बड़ा दावा जो है उस मिसाइल को लेकर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने मिसाइल लॉन्चर का डिज़ाइन ही बदल दिया है। अब ईरान के ज़रिए जो मिसाइल लॉन्च किया जा रहा है उसके जो डिज़ाइंस है उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने सुनने को मिल रहे हैं। सोचिए ईरान अपने हथियारों को भी कितना ज़्यादा एक्टिवली जो है डिज़ाइन कर रहा है और डिज़ाइन करके नए नए हथियार भी निकाल रहा है और अटैक भी कर रहा है। आगे दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो है जिसमें कहा जा रहा है कि नेतन्याहू की करनी की वजह आज उसके नागरिकों को कहां पर कैसे कैसे रुसवाई का जो शिकार है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल खबर ये आ रही है कि ईरान के मिसाइली हमले के डर से अपने घर छोड़कर इजरायली इस वक्त इधर उधर जा रहे हैं। कुछ लोग पोलैंड जो है गए यहूदी, वहाँ पर हवाई अड्डा पर जैसे ही वो उतरे तो पोलैंड के नागरिकों ने कथित तौर पर उन्हें परेशान किया और यहाँ से जाने के लिए जो है उनको कहा कि हमारे देश में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये सारी चीज़ें दोस्तों जो है इस वक्त यहूदियों के साथ हो रहा है।
वहीं दोस्तों आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं तो चीन ने खुलकर अब साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो ईरान, लबनान और दूसरे मिडिल ईस्ट देशों को मानवीय मदद जो है वो भेजेगा। मतलब आप सोचिए, पहले तो मदद के तौर पर हथियार और तमाम चीज़ों को लेकर खबर आ रही थी, अब मानवीय सहायता देने की भी बात चीन के ज़रिए कर दी गई है। इससे पहले रशिया के ज़रिए भेजा गया था मानवीय सहायता, अब चीन के ज़रिए भेजा जाएगा। आगे दोस्तों एक और हैं, वो कह रहे हैं कि रिप नेतन्याहू, यही वो पत्रकार हैं कनाडा के, उनके भी बहुत सारे ट्वीट्स हैं जिसको लेकर वो लगातार दावे पर दावा कर रहे हैं कि गॉड नोज व्हाट यू डिड एंड विल जज योर अकॉर्डिंगली। इस तरीके की बातें जो है इनके सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ख़त्म हो गए, पता नहीं भगवान जाने क्या और किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने सुनने को मिल रही है। आगे दोस्तों ईरान में इस वक्त एक नई लहर, एक नया इंतकाम जो है सड़कों पर साफ तौर पर देखने सुनने को मिल रहा है। ईरान की ये जनता अपने लीडर के समर्थन में साफ तौर पर सड़कों पर उतर आई है। साफ कहा जा रहा है ईरान की सड़कों पर उतरकर अमेरिका के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और एकजुटता दिखा रहे हैं। कोई समझौता नहीं, कोई आत्मसमर्पण नहीं। अमेरिका से लड़ो और बदला लो, वहाँ के नागरिकों का एक ही मांग, एक ही संदेश है कि आप अमेरिका से लड़ो और हमारा जो बदला है वो लो। आप सोच सकते हैं कि ईरान के लोगों की एकजुटता इस वक्त पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर देखी जा रही है। आगे दोस्तों कहा जा रहा है, एक और पत्रकार है भारत के, उनके हवाले से कि क्या ईरान ने इजराइल के राफेल रक्षा उद्योग पर हमला कर दिया है। ईरान की सेना की विज्ञापित संख्या 30 सेना ने दुश्मन क्षेत्र में राफेल हथियार निर्माण और एयर स्पेस उद्योग के केंद्रों पर ड्रोन से हमला किया है। राफेल हथियार निर्माण के इंद्रजियोनी शासन की सेना के लिए आयरन डोम, स्पाइक मिसाइल जैसे वायु रक्षा प्रणाली और साइबर प्रौद्योगिकियों के विकास पर काम करता है। एयर स्पेस उद्योग केंद्र सैन्य विमान, ड्रोन, मिसाइल और रक्षा वायु प्रणालियों के उत्पादन और एरो मिसाइल शील्ड जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियों के विकास में सक्रिय रहा है, जिसको लेकर अब दावा किया जा रहा है कि ईरान के जरिए अब उसको निशाना बना दिया गया है। आगे आज तक के हवाले से एक और खबर, एक और जानकारी साझा की गई है और बताया जा रहा है इस खबर में कि देखिए ईरानी हमले में अब तक 200 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों की जो है घायल होने की खबर आई है। 13 की मौत हो गई है। ईरान इजराइल युद्ध के तीसरे हफ्ते में अमेरिका सेना को बड़ा नुकसान हुआ है और करीब 200 अमेरिकी सैनिक घायल और 13 लोगों की मौत। 1 दर्जन MQ-9 कहा जा रहा है कि रिपर ड्रोन द्वारा नष्ट किए गए हैं। ईरान सोचिए किस तरीके से अपने दुश्मनों पर अटैक कर रहा है। आगे आपको एक और अटैक की खबर बता दूं दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि ईरान की सरकारी एजेंसी IRIB का दावा है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के जवाब में ईरान ने बहरीन में शेख ईशा एयरबेस और UAE के अल दरफ एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी दे दी है कि यदि वो नुकसान से बचना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र से अमेरिकी सेना को बाहर निकालें, नहीं तो अंजाम इससे भी ज़्यादा भयावह और ख़तरनाक हो सकता है। वहीं जाते जाते आपको दोस्तों जी सलाम के हवाले से एक और रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर गिराए हैं क्रिस्टल बम के बौछार। जी हाँ, अब ईरान के ज़रिए क्रिस्टल बम के बौछार जो हैं इजराइल पर गिराए जा रहे हैं और इजराइल हमला रोकने में पूरी तरीके से नाकाम हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर ईरान की जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी तरीके से अब चेंज कर दी गई है। जंग के 17वें रोज़ जो लड़ाई और जो हमले हो रहे हैं उसमें काफ़ी कुछ तब्दीलियां देखने को मिली है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।